चलिए तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। हमारा सफ़र रामपुर हाट से लेकर के हज़ारद्वारी पैलेस तक ही चलेगी। तो हम निकल पड़े रामपुर हाट से सुबह की ट्रेन से। सुबह 9 बजे ट्रेन है एक, उससे हम हज़ारद्वारी के लिए निकल पड़े हैं। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हमको तो जाना पड़ेगा आजिमगंज। तो ये रहा आजिमगंज जंक्शन। हालांकि आजिमगंज जंक्शन इसके बाद है, ये है आजिमगंज सिटी। हमको अगर हज़ारद्वारी जाना है तो सबसे आसान सा तरीका है हम आजिमगंज सिटी उतर जाएं। आजिमगंज सिटी से उतरने के बाद वहीं पे एक गली जा रही है और ये गली हमको पहुंचाएगा, वहाँ पे एक गंगा नदी बहती है, उसी नदी के पास हमको पहुँचाएगा। और ये हम गंगा नदी के किनारे पहुँच गए। यहाँ पे कई सारे हमको काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखे। काफ़ी यहाँ पे भगवान शिव जी का भी यहाँ पे एक मूर्ति दिखा। फिर अब हम चलते हैं, अब देखते हैं उस पार हमको जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी भीड़ है इस नाव में। एक नाव है जो कि हमेशा लगभग 2 मिनट के अंतराल में इस पार से उस पार करते रहती है। तो हम इस नाव पे पहुंच चुके हैं। हालांकि इसका जो फेयर है, यानी कि इसका जो भाड़ा है बहुत कम ही है, केवल 5 रुपये ही है। और 5 रुपये लेते हैं इस पार से उस पार करने के, केवल 5 रुपये ही लेते हैं। काफ़ी बड़ी नदी है, ये गंगा नदी का ही पार्ट है और इसको यहाँ पे भागीरथी नाम से भी पुकारा जाता है। फिर आगे बढ़ने के बाद हमको एक बड़ा सा वो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरी नाव जो आ रही है, उस दूसरी नाव पे एक नहीं, 1 2 3 लगभग 3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और कई सारे लोग भी हैं और उसको एक नाव के द्वारा इस पार करा जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन से सीन है। और इस तरीके से हम उस पार अब पहुंच चुके हैं। ये है जियागंज, यानी कि उस पार था आजिमगंज, इस पार है जियागंज। हालांकि इस घाट को सदर घाट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इस सदर घाट से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है आपको इस वीडियो में दिखाते रहते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए, वहाँ पे हम भाड़ा नहीं दिए थे, उस पार में हम भाड़ा नहीं दिए, तो भाड़ा हमको इस पार आकर देना पड़ा। और वो भी केवल 5 रुपये यहाँ के भाड़े हैं। इनके पास चेंजेस, वो खुदरे वाले चेंज 1 रुपये 2 रुपये वो नहीं लेते थे, या तो 5 रुपये के सिक्के या फिर कोई भी 10 रुपये के नोट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास था 10 का नोट था, वो हमने दिया और फिर हम आगे बढ़े। और लगभग 11 बज चुके थे उस पार। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे लगभग 11 बज चुके थे और भूख भी लग चुकी थी, प्यास भी लग चुकी थी। उस पार पहुँचने के बाद हमको यहाँ दिखा एक गन्ने के जूस। तो हमने यहाँ पे आकर के 20 रुपये में एक गिलास जो कि है गन्ने का जूस, सुबह सुबह काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा भी आया गन्ने के जूस पीने में। और थोड़ा भूख भी लग चुका था तो हमने वहाँ पे पूरी खाया। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ ये समझ नहीं आते हैं, ये लोग प्लेट क्यों नहीं रखते हैं। कई सारे लोगों को हमने देखा प्लेट नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि गिलास भी नहीं रखते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहीं से एक गली जाती है, उस गली में आगे बढ़ने के बाद इस चौक से हमको मिले ये टोटो मिले और लाल बाग नाम से, ठीक है ना, अगर उधर जाना है तो अगर आपका कोई गाड़ी अगर लाल बाग कह करके अगर हम उस पर बैठते हैं तो हम उस रास्ते में पहुंच जाते हैं जहां हज़ारद्वारी जो पैलेस है वहां पहुंचते हैं। तो इस टोटो पे हमने चढ़ा, लगभग 25 रुपये वहाँ के भाड़ा। फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन हज़ारद्वारी पैलेस। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलते हैं इस पैलेस में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टिकट कटाए, जो कि यहाँ पे 25 रुपये पर हेड है, टिकट का भाड़ा 25 रुपये। और हमको वहाँ पे एक गाइड भी दिखा, अगर आप गाइड करना चाहते हैं तो गाइड वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो 200 रुपये लेते हैं। और हमने तो गाइड रखा क्योंकि हम तो अकेले निकले थे। 46 एकड़ जमीन, 46 एकड़
इसको कहा जाता है केल्ला निजामत। केल्ला निजामत में 18टा नवाब मुर्शिदाबाद में नवाबी किया। अच्छा। उसका ही व्यवहार का चीज दुष्प्राप्य लिपियां, नाटक, नॉवेल, बहुत सारे बड़ा यही है। 207 मीटर लंबाई। उस जमाने में खर्चा हुआ था 6,50,000 स्वर्ण मुद्रा तैयार करने के लिए। बैटल ऑफ जो सिपाही विद्रोह हुए थे 1857 साल में 1847 में तैयार किया। मिर्जाफर का 6th जनरेशन, उसका नाम था नवाब नाजिम फेरादुनिया। इन्होंने इमामबाड़ी का मालिक है सर। ये अरबी और उर्दू में बहुत एडुकेटेड नवाब है। इन्होंने इमामबाड़ा तैयार किया। अभी भी लगभग ये 73 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद हमें ये बिल्डिंग हमको बिल्कुल ही अपने पास से नज़र आ रही है और बिल्कुल देख रहे हैं, काफ़ी शानदार, जानदार, काफ़ी बेहतरीन ये बिल्डिंग दिख रही है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ देख करके, काफ़ी खुशी मिल रही है यहाँ आने के बाद। और बताते हैं कि जो ये हज़ारद्वारी पैलेस जो है, हाँ, सती माँ का 51 फीट का एक पीठ, उसका नाम है रीकिटेश्वरी मंदिर। उधर जाने का रास्ता वो वहाँ पे लॉक्ड है ना? अगर जाएंगे तो बोलिएगा। अच्छा, हम लोग भी आपको लेके जाएंगे मुर्शिदाबाद तक आएंगे। और एक चीज़ है सर, हाँ, रोशनी बाग, बांग्ला का 2nd नवाब का राजधानी। इन्होंने एक मेला तैयार किया, प्रतिष्ठा, अभी भी होते हैं। यस, मुर्शिद कुली का दामाद हर अगस्त का लास्ट वेडनेसडे हर साल में बहुत बड़ा कला पेड़ से यहाँ बहुत बड़ा भेला तैयार करके मयूरपंखी सजा के 101 स्वर्ण प्रदीप दे के नवाब लोग गंगा देवी को पूजा पाठ करते हैं। अब हम तो गए थे अकेले घूमने के लिए, तो ये जितने भी फोटोज जो हैं ये सब हमारे गाइड ने क्लिक कराया है, इसलिए हमने गाइड को भी रखा था। ये जो पैलेस है, इस पैलेस के नीचे एक बड़ा सा म्यूजियम है जो शानदार शानदार सी चीज़ें, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें अभी भी वहाँ पे रखी हुई हैं। उन चीज़ों का संगम, उन चीज़ों को आपको वहाँ पे दिखाया जा सकता है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। हालांकि उसका फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी 1-2 फ़ोटो आप देख सकते हैं इसमें। तो हज़ारद्वारी पैलेस घूम करके बहुत मज़ा आया और कुछ इतिहास को इतिहास रहने दें, वो बेटर है। अब ये जो सीन दिख रहा है ये है हज़ारद्वारी पैलेस का पीछे का सीन है। और हमारी बड़ी इच्छा थी कि चलो यहाँ के आसपास के इसके बगल में जो नदी है, भागीरथी नदी, जो गंगा का ही एक रूप है, उसको ज़रा देखते हैं। तो ये हम इस पैलेस के पीछे आए, फिर हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी नदी इसी के जस्ट बगल में बहती है। काफ़ी बहुत बड़ी है, ये देखने में बहुत बड़ी है और है भी। बहुत मज़ा आया देख करके ये नदी, ये पैलेस। उसके बाद अब हमारा सफ़र, तो हमारा जो टारगेट था हज़ारद्वारी देखने का, तो वो हमने देख लिया। यहाँ पे आपको आमतौर पर ये टमटम, अगर आपको सवारी करना है तो आप आराम से कर सकते हैं।